नमस्कार दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव के परिणाम के हवा उत्तर प्रदेश पहुंच चुका है, क्योंकि अब भाजपा का तो अगला टारगेट उत्तर प्रदेश ही है। अब इसको लेकर अखिलेश यादव जी चिंतित है। अब अखिलेश यादव जी खुलकर ध्रुवीकरण भी नहीं कर पाएंगे। अब पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम को लेकर एक डिबेट हो रहा था। उस डिबेट में भाजपा के प्रवक्ता शाहजाद पूनावाला ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से हनुमान चालीसा पढ़वाने लगे। आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आया। एसआईआर में 50,000 से ज्यादा नाम कटे हैं, वहाँ टीएमसी जीती। नहीं तो ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी ममता पे भी जवाब देता हूँ 10 सेकंड। वहां पे रीइलेक्शन का भी जवाब देता हूँ। 2021 में नंदीग्राम में कैसे हार गई ममता, तब तो ऐसा नहीं। हाँ, मैं उसका जवाब देता हूँ, उसका जवाब। ये क्या कौन से हाईवे पे है भाई? अच्छा सुनिए, इनके जैसे ना ये तहसीन पूनावाला जैसे आते तो ऐसे एक गमछाधारी, अरे उससे मेरी कंपैरिजन मत करो। सुनिए, योगेंद्र यादव चुनाव से पहले बोलते थे, सुनिए सुनिए, मेरी समझ से अभी भी इसका उतना बड़ा असर नहीं पड़ा एसआईआर का कि पूरे बंगाल का रिजल्ट ही पलट जाए। सबसे महत्वपूर्ण पक्ष था एसआईआर। अब बताइए कितना दोगलापन है। चुनाव से पहले ऐसे नहीं, मेरे हिसाब से इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, और चुनाव के बाद ये तो इसी वजह से ही हारे। मतलब एंटी इनकम्बेंसी देखो भाई अपनी सरकार की। मुझे मत जोड़ो। अच्छा एक और पैटर्न, फ्रॉड के साथ प्लीज डोंट इंटरप्ट। स्टालिन हारे और पूरी सरकार उनकी हारी, गौरव गोगोई हारे, ममता बनर्जी अपनी सीट हारी। कॉमन क्या है? तीनों सनातन को गाली देते, इसलिए हनुमान जी को याद करने लगे कुछ लोग। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अब समझे आप, सीधा असर लखनऊ में पहुंच गया। वो बंगाल में देखकर लखनऊ वाले हनुमान चालीसा पढ़ने लग गए। बताइए जो सुबह 11 बजे से पहले नहीं उठते। हनुमान जी का नाम वो पहले भी जपते थे, लेकिन देखा आपने अब। अच्छा जी, हनुमान मठाधीश को माफिया बोलने वाले, रामचरितमानस को चलाने वाले, बड़ा मंगल पर वो पहले भी शुभकामनाएं देते थे। देखा आपने। प्रदीप जी आ रही हूँ, प्रदीप जी आपके पास आ रही हूँ। तहसीन जी, आप जो बातें कह रहे थे वो आंकड़े मेरे पास आ गए हैं। देखिए, शमशेरगंज सीट है, यहाँ 74,000 से ज्यादा वोट कटे हैं, जीता कौन? टीएमसी। मुर्शिदाबाद का रघुनाथगंज है, यहाँ 50,000 से ज्यादा वोट कटे, जीता कौन? टीएमसी। मोथाबाड़ी, यहाँ 33,000 वोट कटे, जीता कौन? टीएमसी। साउथ 24 परगना का मटिया बुर्ज, यहाँ पर 34,000 वोट कटे, जीता कौन? टीएमसी। अगर एसआईआर इनके फेवर में थी तो यहाँ बीजेपी का नाम होना चाहिए था तहसीन जी, यहाँ पर टीएमसी का नाम नहीं होना चाहिए था। तो ये कहना तो कम से कम बंद करें कि एसआईआर ने इनको एक लाइन में इसका जवाब दे रहा हूं। आप दोबारा से केरलम के चुनाव करा लो, नतीजे वो आएंगे। बंगाल के करा लो, नतीजे वो नहीं आएंगे। केसी वेणुगोपाल घुसने नहीं देंगे कांग्रेस ऑफिस में इनको। प्रदीप बाटी जी, देखिए पहली बात मतलब बंगाल का डर है, इसलिए हनुमान जी की याद आ रही है, ये सवाल। नहीं, पहले 2-3 बातें क्लियर हो जानी चाहिए। अगर मठाधीश ऐसे हैं या योगी ऐसे हैं जिन पे 25 मुकदमे दर्ज हों और उसके बाद वो सत्ता में आके अपने ही मुकदमे हटाते, तो ऐसे को माफिया बोलना कोई गलत नहीं, क्योंकि वो ऐसे माफिया को नहीं, ऐसे ही माफिया मौलवी को बोलो, मौलवी सब आपकी भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री को बोलो, मौर्य जी को बोलो, किसी को बोलो, बीच में मत बोलो। देखो मैं आपके बीच में नहीं बोला, नहीं बीच में हिंदू समाज का ठेका आपने नहीं लिया है, आप समझ लीजिए। आप जैसे को तो बिल्कुल नहीं लिया है, जो 4 दिन पहले आके जहां पे भी था आपने तो इमरजेंसी में कांग्रेस के खिलाफ लड़ा, महिमा मंडन कर रहे हैं। इमरजेंसी में कांग्रेस के खिलाफ लड़ा। प्राची जी, ये तरीका ठीक नहीं है, मैंने बीच में नहीं बोला। बोले प्रदीप जी, नहीं, जो आके 4 दिन पहले मोदी को गाली दे रहे थे, वो आगे आज वंदना कर रहे हैं मोदी जी की, उनसे तो सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। दूसरी एक और बात, नहीं बीच में बोलना, अच्छा कोई बीच में मत बोलो, मैंने शांत कर दिया सर, मैंने इनको शांत कर दिया। आप ही बात कर रहे हैं, मैं आप ही सवाल कंप्लीट हो जाए। सवाल पूछ लीजिए, पहले सवाल पूछ, मेरी बात अरे आप सर, यही कह रही हूं मैं, शहजाद को चुप कर रही हूं। 2 लाइनें सुनाई थी, उसका उदाहरण अभी इन्होंने साक्षात रूप में वो भी कर दिया, क्लियर भी कर दिया। अभी बोल रहे थे कि खटीक समाज को गाली दे दी, इस समाज को गाली दे दी। अरे जिसने झाब को क्या बनाया, वो शर्मसार आदमी को अगर आप ये कहोगे नहीं वो तो सही व्याख्या कर रहा था, अरे भाई कम से कम आप तो मत बोलो चन्नी तो चन्नी बोले जिसमें 72 छेद, अरे छाछ तो छाछ बोले जिस सुनिए, तो इसी तरह के व्यक्ति को करे छाछ बोले तो बोले, चन्नी भी बोले जिसमें 72 छेद। तो आपकी हाँ नहीं, सेकंड टाइम में हो, थर्ड टाइम में हो, देखो सुन लो, आपकी तरह भाषा का गलत उपयोग नहीं करता मैं। और सुनिए, और जिस तरह की भाषा का प्रयोग पार्लियामेंट के अंदर हो, जिस तरह की भाषा प्रयोग माननीय गृह मंत्री जी कर रहे हो, उस भाषा से तो अच्छा है ना शहजाद आजम खान अच्छी भाषा अपनी बात को करेक्ट कर लो। आजम खान भाषा से तो अच्छा है ना, माननीय
गृह आजम मंत्री खान जी ने क्या-क्या रमा बोल देवी जाते और हैं, अंबेडकर जी पे क्या बोला? गाली दे जाते हैं, भूमाफिया बोला अगर था उसके अंबेडकर बाद जी। भी और उसके बाद भी ये बात Okay, sir, अगर don't आगे make it बढ़ती- personal, आइए तीसरी मुद्दे बात, पर एक आते और हैं। बात। कोई समस्या नहीं, नहीं। personal की मुद्दे बात पर है, आते हैं। मंदिरों की बात हुई। हाँ, बोलो। अरे वो मंदिरों को वो लोग नजर नहीं, उनको नजर नहीं आ रहे, 100 मंदिर वाराणसी के अंदर टूट गए, उस पे एक बार भी सवाल नहीं करा। क्योंकि वो मुझे जाके मौका उस सरकार के नुमाइंदे ने करी है जिसकी वो उनको जय जयगान करना है। तो इस तरह के अगर आप सवाल बोल पूछेंगे लेते हैं, और हाँ। एक किस तरह से बायस होकर सवाल पूछेंगे तो ये देश देख रहा है भारतीय लोकतंत्र का जितना माहौल किसने आपसे सवाल इस पूछा भारतीय ऐसा? जनता पार्टी ने नहीं, मैं उड़ाया है मुझे जवाब बिल्कुल देना ना सर। किसी और ने उड़ा ना उड़ाया एक ना मिनट में शायद आयुष कभी शहजाद उड़ा आप पाएगा। बोलेगा। Correct. प्रदीप तो जी उस एक समझ सेकंड को हमें प्रदीप लोगों की जी जनता के सामने रखना है। प्रदीप जी देखिए बीजेपी वाले आपसे सवाल पूछेंगे तो 22 जोकर ही पूछेंगे, ऐसा तो है नहीं कि समाजवादी का गुणगान करेंगे। मैंने आपसे जो सवाल पूछा था वो सिर्फ इतना भर पूछा था कि इन्होंने कहा कि भाई हनुमान चालीसा आप पढ़ रहे हैं, हनुमान जी की याद आ रही है, तो क्या बंगाल का डर है? और दूसरा सवाल सिर्फ इतना भर है जो आपके सामने प्रत्यक्ष है, उसमें कोई बाइसनेस नहीं है। डीएमके के साथ मिलकर कांग्रेस लड़ रही थी ना भाई, इंडिया अलायंस आप कहते हैं ना मजबूत है, वहीं पर धोखा तो दे रहे हैं ना, डीएमके वाले कह रहे हैं ना गद्दारी हो गई हमारे साथ। राजी जी पहली बात तो हमें अपने धर्म को इस तरह से दिखाना हर भारतीय जनता पार्टी की तरह आता नहीं है। हमने अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो उसे अपने सनातन अपने धर्म के हिसाब से करते हैं और उसका व्याख्यान करने की भी जरूरत नहीं है। अगर उस दिन बड़ा मंगल था और उसके लिए लिख दिया गया तो आपकी ये बुद्धि आपको ये बुद्धि भगवान सद्बुद्धि दे कि बड़े मंगल के दिन अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2 लाइनें लिखी हैं उनके लिए हनुमान जी के लिए कहा है तो बोले नहीं ये बंगाल का असर है, तो ये आपकी सद्बुद्धि भगवान दे। वो बचपने वाली बात जो आप सुना रहे थे उससे थोड़ा सा बाहर आ जाइए और ये समझ लिए, क्योंकि मैं मानता हूं कि आप हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं तो हिंदू धर्म के बारे में ये हमें मत सिखाइए कि हमें कब लिखना है कब बोलना है। इसकी मेरी आपसे जरूर गुजारिश है। हिंदू धर्म के लिए हम लोग अपने आप अपनी रक्षा कर सकते हैं, आपकी तो सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। दूसरी बात आपने कही बंगाल को लेके कि भाई बंगाल में जिस तरह का ये अभी जिस तरह का वो चल रहा है। मैंने तमिलनाडु कही सर, मैंने बंगाल नहीं कहा। बंगाल और तमिलनाडु का मैं वही बता रहा हूँ। तमिलनाडु में डीएमके के साथ जो कांग्रेस ने किया वो क्या है? नहीं, हमने तमिलनाडु देखिए इंडिया गठबंधन ने एक सभी को साथ लेके चलने का पूरा प्रयास किया और अगर किसी पार्टी ने कहीं ऑफर दिया है, अभी कांग्रेस की तरफ से मेरी जानकारी नहीं है कि उन्होंने इसका समर्थन दे दिया। चलिए समर्थन दे दिया, मान लीजिए समर्थन दे दिया है, ठीक है, मैं लिखित रूप में आ जाए, आ गया सर, आ गया, चलिए लिखित रूप में आ गया, किसी ने देखिए ऐसा तो भारतीय जनता पार्टी ने 10 बार किया है जहां पे जिनके खिलाफ लड़े। मेघालय में ये गालियां दी, एक सेकंड बात पूरी हो जाती है प्राची जी। मेघालय में इन्होंने महाकरप्ट आदमी बोला जिसे इरिटेट क्यों हो जाते नहीं हैं? एक सेकंड इतनी जल्दी इरिटेट ना हो। मैं सवाल शहजाद से भी ऐसे ही पूछ रही थी और मैं आपसे भी ऐसे ही सवाल पूछ रही हूं, लेकिन आप बीजेपी को फॉलो थोड़ी ना करते हैं, बीजेपी को फॉलो नहीं करते ना। समाजवादी के साथ सरकार बना ली इन्होंने। अच्छा ठीक, जवाब तो उस तरह का दोहरा प्रदीप जी अब रुक जाएं प्लीज, सब एक साथ नहीं बोलेंगे, आप बोले शहजाद, दे जवाब। केवल 20 सेकंड में कांग्रेस डीएमके ने ऐसे हाथ में हाथ पकड़ के हम साथ है और चुनाव के बाद हम आपके हैं कौन? अब बोल रहे कभी खुशी कभी गम। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं भाई, डीएमके ने बोला ये बिट्रेयर पार्टी है, उस पर समाजवादी पार्टी जो नंबर 2 है इन द सेंस इन द इंडिया अलायंस, उनका क्या व्यू है? तो भाई बीजेपी को गाली देना। और भाई हम तो अच्छी बात है भाई, राम मंदिर बेकार है, ये राम गोपाल यादव जी ने बोला भाई, इन्होंने रामचरित प्लीज मैंने आपके बीच मैडम प्राची जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं तो खुश हूं, मैं तो खुश हूं, मैं बोलता हूं बाकी सब मानो ना मानो, मोदी जी का असर देखो, जो कल तक रामचरित जला रहे थे वो हनुमान चालीसा को हनुमान चालीसा को हम ठीक है प्लीज प्राची 10 सेकंड प्राची जी 10 सेकंड प्राची जी 10 सेकंड एक मिनट रुक जाएं। अच्छा ठीक है प्रदीप भाटी जी अपनी अपनी बारी का इंतजार करके देखिए, तहसीन भी सुन रहे हैं ना, बार बार इन पर प्रहार किया जाए। मैंने इनको भी रोका था सर, मैंने इनको भी रोका था। प्रदीप भाटी जी वही बात है, बदला थोड़ी ना होगा हर जगह पर, मैंने इन्हें भी रोका था, लेकिन जो ये करेंगे वही आप करेंगे तो फिर क्या अंतर है? जल्दी से बोलें, फिर तहसीन जी आ रही। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। अगली चौपाई सुनो अगली चौपाई। किसकी चौपाई सुने? अरे हनुमान चालीसा को, इनको हनुमान चालीसा नहीं पता। अब बताइए जय 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 हनुमान ला के ये है, इनको ये भी नहीं पता कि मैंने हनुमान चालीसा की चौपाई और तुम आधी सुना देना। चरण से मैं चैलेंज करता हूं, मैं पूरी चरण से होता है। अभी आपने वो भी सुना रहा हूं
वो भी गलत सुनाए। बोला। इनको आप ये भी सुन नहीं तो लो, पता हिम्मत कि तो श्री रखो। गुरु चरण जैसे सरोज सुनाना रज शुरू किया, बीच में निजमन कुछ मुकुर पढ़े, सुधार बोल खुल गई। बरनौ रघुवर मुझे मत विमल सिखाओ। जसु हिंदू धर्म फल चार मुझे मत इससे सिखाओ। शुरू अबे होता है हनुमान हनुमान चालीसा चालीसा कुछ को ये भी नहीं सुनाओ। पता। तुम आदि सुनाओ ठीक है। जय जय अच्छा, जय हनुमान ठीक, लगा की तहसीन सुनने जी। की हिम्मत है। जय 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 हनुमान लगा की दुष्टन रात कला की जाके बंद हनुमान चालीसा है। रोक दो सर, जाके यहाँ- करने लगा अंजलि पुत्र महाबलदाई जिसके हनुमान चालीसा ही है। एक मिनट कोर्ट क्या किया? आप भी रुके और प्रदीप जी आप भी अखिलेश जी ने भाई मैं कह रही हूँ यहाँ पर कोई टेस्ट नहीं पता हो रहा तक कि नहीं कौन है कितना बड़ा हनुमान हिंदू है कौन कितना बड़ा सनातनी है। आप तहसीन जी आ जाए हनुमान चालीसा भी नहीं आती। शेजाद जी प्रदीप जी प्रदीप जी नहीं बोलते उसको मैं आ रही हूँ अवस्थी जी आ रही हूँ मैं सबके पास आ रही हूँ लेकिन यहाँ पहले टेस्टिंग तो बंद हो या सनातन धर्म की टेस्टिंग नहीं अब बताइए तो हनुमान चालीसा नहीं पता भाई मुझे पता खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय